हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हमास चीफ इस्माइल हानिया के विषय में बात करूंगा। क्या उसकी मौत के पीछे ईरान शामिल है? तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमास का चीफ इस्माइल हानिया ने ईरान की गद्दारी के कारण वो मारा गया है। उसकी मौत के पीछे का असली कारण क्या था? एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस आतंकवादी की मौत मिसाइल हमले से नहीं बल्कि एक बम धमाके से हुई। और ये जो बम था ना, वो पिछले 2 महीनों से ईरान के उस सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया था जहां पर इस्माइल हानिया आकर रेस्ट कर रहा था। ये गेस्ट हाउस ईरान के संसद से करीब 20 किलोमीटर उत्तर तेहरान में है। और इस्माइल हानिया जब भी तेहरान आता है तो वह इसी गेस्ट हाउस में सबसे अंदर वाले कमरे में ठहरता है। लेकिन 31 जुलाई की सुबह 2 बजे के आसपास इस कमरे में रखे बम में विस्फोट हो गया और इतना तेज धमाका हुआ तो इस्माइल हानिया के साथ साथ उसकी बॉडीगार्ड की भी मृत्यु हो गई। इसी के साथ उसमें इस्माइल हानिया के साथ में, यानी कि इस्माइल हानिया के जिस कमरे में मृत्यु हुई थी उस कमरे के पास ही फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का सुप्रीम लीडर भी मौजूद था। लेकिन इस धमाके में उसकी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि ये जो बम धमाका हुआ वो हमास के चीफ को मारने के लिए ही किया गया था। ये बम उसी के लिए प्लान किया गया था और इस हमले की साजिश में ईरान के सैन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जिस गेस्ट हाउस में धमाका हुआ वहां वो छावनी जैसा था, यानी कि उस गेस्ट हाउस के आसपास मिलिट्री एरिया था जहां पर हर वक्त ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड हर समय कम से कम 200 की तादाद में मौजूद रहते हैं। और इसमें ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच इजराइल ने यह बम इस आतंकवादी के कमरे में आखिर प्लान किस प्रकार किया था? दूसरी बात यह है कि ईरान की सेना और सरकार को भी यह पता था कि इस्माइल हानिया इस गेस्ट हाउस के किस कमरे में बैठता है, लेकिन ये जानकारी भी इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंच गई। और आरोप है कि मोसाद ने करीब 2 महीने पहले ही इस आतंकवादी के कमरे में बम फिट कर दिया था जो रिमोट कंट्रोल था। और इजराइल यह इंतजार कर रहा था कि कभी न कभी इस्माइल हानिया उस कमरे में ठहरेगा और जिस दिन वह उस कमरे में ठहरेगा उस दिन वह बम विस्फोट करेगा और उसे हमेशा के लिए मार डालेगा। 31 जुलाई की सुबह 2 बजे जब इस्माइल हानिया गहरी नींद में मौजूद था तब रिमोट कंट्रोल द्वारा उस बम को ब्लास्ट किया गया जिसमें इजराइल ने उसे मार डाला। और जिस तरीके से यह आतंकवादी मारा गया उससे यह लगता है कि ईरान के कुछ सैन्य अफसर या कुछ दूसरे लोग भी शायद इस गद्दारी के पीछे शामिल है। इसके अलावा इस घटना के पीछे ईरान के अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष भी हो सकता है। इस्माइल हानिया के करीबी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बहुत ज्यादा थी जो मई के महीने में एक संदिग्ध एरोप्लेन क्रैश में वह मारा गया था। और इसी तरीके से ईरान की सरकार और हमास के बीच कुछ चल रहा था। और इस हमले से कुछ घंटे पहले इस्माइल हानिया ने ईरान के नए राष्ट्रपति से काफी लंबी मुलाकात की थी, लेकिन इसके बाद ही आतंकवादी मारा गया जिससे ईरान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ईरान ने ही हमास के लीडरशिप को बदलने के लिए ही इस्माइल हानिया को मरवा दिया है। और ये बात इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जिस सरकारी गेस्ट हाउस में बम ब्लास्ट हुआ तो उसकी अब तक एक भी तस्वीर ईरान ने जारी नहीं की। और अभी पूरी तरीके से यह स्पष्ट भी नहीं है कि इस्माइल हानिया ने आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा में कैसे मारा गया। इस्माइल हानिया के बाद खालिद मुसाल हमास का नया चीफ बन सकता है, यानी कि खालिद मुसाल अब हमास का नया चीफ बनेगा। ये हमास का नया चीफ होगा और ये वही आतंकवादी है जिसे मोसाद के एजेंट ने एक बार जहर दे दिया था। उस समय ये आतंकवादी इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में था जहां वो साथ ही कुछ एजेंट ने इसे जहर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस हमले में हस्तक्षेप किया और इजराइल पर दबाव बनाया कि वे इस आतंकवादी को बचाने के लिए जॉर्डन में इस जहर का एंटीडोट दे, यानी कि जहर का इलाज भिजवाए। और उस वक्त इजराइल पर यह दबाव था इसलिए उसने इसका जो एंटीडोट है ना वो जॉर्डन को दे दिया जिससे खालिद मुसाल की जान बच गई। अब 27 साल बाद यही खालिद मुसाल हमास का नया चीफ बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खालिद मुसाल वर्ष 1996 से 2017 तक ईरान के पॉलिटिकल फ्रॉड और अभी ईरान की मौजूदा सरकार को भी इस पर काफी भरोसा है। इसलिए अगर ये हमास का नया चीफ बनता है तो ईरान को लग रहे गद्दारी के आरोप और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। और आगे आज आपको
जब ये आतंकवादी मरा तो इसमें काफी ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई। और इस भीड़ को भी हमें याद रखना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि जब आतंकवादी के जनाजे पर इस तरह से हजारों लोग शामिल हो रहे हैं और ईरान के सुप्रीम कमांडर और सुप्रीम लीडर अली खोमोनी खुद उसकी मौत पर शोक जता रहे हैं, तो इस दुनिया में आतंकवाद का खात्मा कैसे हो सकता है। यह भीड़ देखकर कभी कह सकते हैं कि आतंकवाद का खात्मा इस दुनिया में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार आतंकवाद पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है और बड़े आतंकवादी पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है और बड़े आतंकवादी हमले में भी दुनिया एक साथ एकजुट नहीं होती और ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्या आतंकवाद को भी अब हम अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के दो श्रेणी में बांट सकते हैं? आज बड़ा सवाल यह है कि इन आतंकवादियों को आज जितना समर्थन मिल रहा है उतने बड़े बड़े नेताओं को मिलता है। आज ये आतंकवादी बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं, बड़े बड़े देश इन्हें अपने पास गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, अपने पास बैठाते हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इनके साथ मिलते हैं। और आज इस आतंकवादी का शव जब कतर के दोहा में पहुंचा तो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके परिवार ने कहा कि वे फिलिस्तीन की आजादी के लिए ये आतंकवादी शहीद हो गया, इसलिए इसका पूरा परिवार इस आतंकवादी के समर्थन में है, वे इसको शहीद मानते हैं। तो देखिए वो आतंकवादी जिस पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने इनाम घोषणा कर दी है वो उनके लिए शहीद है, उनके लिए वे मसीहा है, जिससे पूरी दुनिया के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई है उसके मारने के लिए। और उस आतंकवादी को लेकर लोग कहते हैं कि वे सबके दिलों पर राज करता था, यानी एक आतंकवादी दुनिया के आधे हिस्से के लिए आतंकवादी है लेकिन दुनिया के आधे हिस्से के लोगों के दिलों पर राज करता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये आतंकवाद कभी भी दुनिया से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया आतंकवाद की परिभाषा को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूज है। हर देश में आतंकवाद की परिभाषा बदल जाती है, हर स्थिति में आतंकवाद की परिभाषा बदल जाती है और हर देश, हर नेता, हर पार्टी अपनी स्थिति के हिसाब से ही इसके फायदे आतंकवाद के नई नई परिस्थितियां पैदा करता है और आतंकवाद की नई नई परिभाषा लोगों के सामने आता रहता है। इसलिए आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आतंकवाद पर राजनीति होगी, आतंकवाद पर अलग अलग देश दूसरे के साथ बातचीत भी करेंगे, कमेटी भी बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे, लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं होगा क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि आतंकवाद समाप्त हो। तो ये रहा आज का मेरा छोटा सा वीडियो। क्या ईरान शामिल है हमास के लीडर के मृत्यु पर? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।